अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पीएन फूड कैफे। मेरे चैनल में आपका खुश आज हम बनाएंगे बहुत ही मजेदार, बहुत ही जायकादार और बिल्कुल फ्लफी सा स्पंजी सा केक। डिनर के लिए ये रेसिपी बहुत ही मजेदार है और इस रेसिपी को आप पूरा देखिए, आप बहुत ही मजेदार और बहुत ही जायकादार जो है वो केक बनाना सीख जाएंगे। आई रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मजेदार सा टी केक बनाने के लिए हम सबसे पहले खूबसूरत सा बाउल लेंगे और उसमें हम शामिल करेंगे अंडे आप कोई से भी ले सकते हैं, देसी अंडे या बाजारी अंडे। यहाँ पर मैं 3 अदद अंडे ले रही हूँ और जो मैं केक बनाने लगी हूँ वो तकरीबन 2 पाउंड का केक बनेगा। उसके लिए हम 3 अंडे इस्तेमाल करेंगे। तो 1 बाय 1 करके हमने अच्छे से फोड़ लेना है, रखना है कि छिलके अंडों के अंदर ना जाए। फिर हम इसको विस्क की मदद से अच्छे से बीट करेंगे। आपके पास विस्क नहीं है तो आप इसके लिए कांटे का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। विस्क को हमने चलाते रहना है और इसको इतना चलाना है कि हमारे जो अंडे हैं वो फ्लफी हो जाए। फ्लफी करने के बाद हम इसमें शामिल करेंगे मैदा, और मैदा यहाँ पर मैं मेजरिंग कप्स में ले रही हूँ। तो हम पहले 1 कप मैदा लेंगे, हम 1 कप मैदा लेंगे और उसको हम अपने शिफ्ट के ऊपर डालेंगे और उसको आस्ता आस्ता करके इस तरह से छान लेंगे। इस तरह छानने से या स्ट्रेन करने से हमारा जो मैदा है केक है उसमें चंक्स नहीं बनेंगे। मैदा ऐड करने के बाद हमने इसको उसी विस्क की मदद से बहुत अच्छे से मिक्स करना है। यहाँ पर हमने 1.5 कप मैदा शामिल करना है और पहले 1 कप शामिल करके इसको मिक्स करेंगे। फिर हमने आधा कप मैदा और लेना है और इसको भी अच्छे से शामिल कर देना है इसके अंदर। केक बनाना बहुत इजी और बहुत ही मजे का टास्क है। आप इस रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके अपना बहुत ही मजेदार सा केक तैयार कर सकते हैं। और मुझे यहाँ पर केक तकरीबन थोड़ा लग रहा था तो मैंने इसमें आधा कप मैदा और शामिल किया है, यानी टोटल हमने 2 कप मैदा इसमें शामिल करना है और इसको अच्छे से हमने इसमें मिक्स कर लेना है। और अब हम इसमें शामिल करेंगे दूध यहाँ पर मैं 1 कप ले रही हूँ और इसको हमने थोड़ा थोड़ा करके इसमें शामिल करना है। कुकिंग करना बहुत ही आसान और बहुत ही मजे का काम है और मेरा तो ये पैशन है। मुझे बहुत अच्छा लगता है कुकिंग करना और नई डिशेस तैयार करना। अभी अगर कुकिंग करने का शौक रखते हैं तो जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ। इसमें आपको बहुत बेसिक तरीके से बहुत ही मजेदार और न्यू रेसिपीज देखने को मिलेंगी। लो जी, मेरी विस्क तो गई टूट, आप जो है वो जरा ध्यान से कीजिएगा। एक्चुअली इस स्टेज पे हमारा ये जो केक बनाने का मटेरियल है ये सख्त हो जाता है, इस वजह से विस्क जो है टूट गई है। तो अब हम इसमें शामिल करेंगे ऑयल या घी। अगर आपने घी शामिल करना है तो आप इसको पिघला लें, वरना ऑयल बेस्ट ऑप्शन है। तो ऑयल आपने यहाँ पर लेना है 1/2 कप और ये देखिए मैंने मेजरिंग कप में लिया है और इसको हमने थोड़ा थोड़ा करके डालते जाना है और कांटे की मदद से इसको मिक्स करते जाना है। कि मैं आपको केक बनाना सिखा रही हूँ बगैर अवन के, बगैर बीटर के और बगैर किसी एक्स्ट्रा चीज के, इसलिए हम जो है वो इसका ही इस्तेमाल करेंगे। देखिए जी, माशाल्लाह से हमने इस कंसिस्टेंसी के साथ जो है वो अपने मिक्सचर को बना लेना है। अब हम इसमें शामिल करेंगे बाकी के इंग्रेडिएंट्स और अब हम इसमें शामिल करेंगे चीनी। और चीनी यहाँ पर आप चाहे तो शुगर पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं डायरेक्ट चीनी इस्तेमाल कर रही हूँ। तो चीनी यहाँ पर मैंने 1 कप ली है। अगर आपको मीठा बहुत ज्यादा पसंद नहीं है तो आप अपनी चीनी की जो मकदार है वो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। तो अपनी चीनी को भी अपने कांटे की मदद से इस मिक्सचर के अंदर अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे। क्योंकि मैं कांटे की मदद से सारी चीजें मिक्स कर रही हूँ इस वजह से हमारा थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग रहा है। लेकिन अगर आप बीटर की मदद से ये केक बनाते हैं, ये मिक्सचर जो है वो तैयार करते हैं, तो आप बहुत कम समय में अपना केक तैयार कर सकते हैं। क्योंकि चीनी शामिल करने के बाद भी हमारी जो मिक्सचर्स की कंसिस्टेंसी है वो इस तरह की है। हम ना ही इससे ज्यादा पतली करनी है और ना इससे ज्यादा गाढ़ी करनी है और ये बहुत ही परफेक्ट जो है वो हमारी कंसिस्टेंसी है। अब जी हम इसमें शामिल करेंगे 1/2 टीस्पून जितना बेकिंग पाउडर और ये देखिए मैं मेजरिंग चम्मच ही ले रही हूँ, उसकी मदद से हम इसमें 1/2 टीस्पून जितना बेकिंग पाउडर इस्तेमाल करेंगे। ज्यादा बेकिंग पाउडर इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि अगर हम ज्यादा बेकिंग पाउडर इसमें शामिल करेंगे तो हमारे जो केक का जायका है वो कड़वा भी हो सकता है। अच्छा, अगर आपके पास बेकिंग पाउडर नहीं है तो आप इसकी जगह पे इनो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इनो आपको किसी भी मेडिकल स्टोर से 10 से 20 रुपए का साशा जो है वो इजीली मिल जाता है। तो 2 पाउंड का केक बनाने के लिए हम 2 इनो इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद 1/2 टीस्पून जितना ही हम इसमें शामिल करेंगे कुकिंग सोडा, यानी जिसको हम मीठा सोडा भी कहते हैं, वो भी हम इसमें शामिल कर सकते हैं। अब हम इसमें शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून जितना वनीला एसेंस और ये इसकी खुशबू के लिए बहुत अच्छा होता है, इसके टेस्ट को बहुत मजेदार बनाता है और दूसरा इसमें जो एग्स की स्मेल होती है उसको भी ये खत्म करता है। अच्छा, जो डायबिटीज के पेशेंट है और वो केक खाना चाहते हैं तो उनके लिए ये है कि वो शुगर की जगह पे स्टीविया का इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे भी हमारे टेस्ट का जायका बहुत मजे का बनता है। इस फोम के साथ हमारे केक का मिक्सचर बिल्कुल तैयार है। अब हम क्या करेंगे, एक बाउल लेंगे, पास बटर पेपर है तो हम इसमें बटर पेपर रखेंगे, नहीं तो हम क्या करेंगे इसी बाउल के इर्द गिर्द हम जो है वो कुकिंग ऑयल लगाएंगे। कुकिंग ऑयल लगाने के बाद हमने थोड़ा सा मैदा इसमें डालना है और फिर इस मैदे को हमने इसके चारों तरफ और नीचे जो है वो
अच्छे से फैला देना है, तो थोड़ा थोड़ा मैदा इसके ऊपर लगता जाएगा। ये वाली जो ट्रिक है ये हमारा बटर पेपर का ही काम करेंगे और फिर हम इसमें शामिल करेंगे अपना वो मिक्सचर जो हमने बना के रखा हुआ है। मिक्सचर वाले बर्तन को हमने बहुत अच्छे से साफ करना है। रिज़्क की कदर की जाए तो अल्लाह पाक खुश होते हैं। तब तक अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नई हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक बहुत जल्दी पहुंच सके। और अगर आपको मेरी रेसिपीज पसंद आती है तो इसका लिंक अपने दोस्त अहबाब में भी शेयर कीजिए। अब हमने जी क्या करना है, एक कढ़ाई लेनी है और उस कढ़ाई को हमने प्री हीट करना है। यहाँ आप एक केतली ले ले जिसमें आपका वो बाउल जिसमें आपने केक का मिक्सचर डाला है वो अच्छे से एडजस्ट हो सकता है, आप वो बर्तन ले ले। याद रखिएगा कि आपने नॉन स्टिक बर्तन नहीं लेना। तो हम थोड़ी देर के लिए गर्म करेंगे और उसके बाद हम इसमें रख देंगे अपना वही बाउल जिसमें हम अपने केक का मिक्सचर रखा हुआ है। के बाद हम इसको कवर कर देंगे और तकरीबन 3 से 4 मिनट तक हम इसको जो है वो तकरीबन तेज आंच इसके नीचे रखेंगे और फिर हमने इसके नीचे बहुत लो आंच कर देनी है। 20 से 30 मिनट बाद हम अपने केक को चेक करेंगे तो हमने एक टूथपिक ले लेनी है और उसकी मदद से हमने इसको चेक करना है। हम इसके अंदर इसको रखेंगे, यानी दबा के रखेंगे। अगर तो वो टूथपिक ड्राई होकर वापस आई तो हमारा केक जो है वो बेक हो चुका है, लेकिन अगर वो टूथपिक गीली वापस आई तो इसका मतलब है हमारा केक अभी और टाइम लेता है। मैं इस टूथपिक को जो है वो चारों तरफ से केक को देख रही हूँ ताकि अगर किसी जगह से केक हमारा बेक नहीं हुआ तो वो अच्छे से बेक हो जाए। हमारा केक तकरीबन बेक हो चुका है। तो अब हमने क्या करना है, इसी बर्तन को फ्लिप करना है अपने केक वाली प्लेट के अंदर, उसको हल्के से ऊपर से प्रेस करना है। देखिए जी हमारा केक कितना स्पंजी और कितना फ्लफी सा बनकर तैयार हुआ है। तो हम इसको फ्लिप करेंगे तो हमारा केक इसमें से बासानी बाहर निकल जाएगा। जी केक हमारा जो है वो इसमें से बाहर आ चुका है। तो अब हम इसको सीधा करते हैं और मजीद टेस्ट के लिए हम इसके ऊपर लगा देते हैं थोड़ा सा हनी। करते हैं जी ठंडा, और ठंडा होने के बाद हम इसको काटेंगे। अब जी बारी है हैप्पी बर्थडे टू यू करने की। तो ये जी हमने काट लिया है केक और ये देखिए कितना मजेदार, कितना जायकेदार हमारा केक बनकर तैयार हुआ है। और यकीन करिए इतना वो मजे का बना था, आपको बहुत पसंद आया था। आप भी अपने घर में इसे जरूर बनाएं और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। मजीद इस तरह की नित नई और मजेदार सी रेसिपीज जानने के लिए जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। ना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज।